एवरीवन, मैं आज आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं बायो के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन इनमें से किस पदार्थ की कमी के कारण हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 विटामिन, नंबर 2 लवण, नंबर 3 हार्मोन, नंबर 4 जल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है? शरीर में पानी की कमी होना, पानी की कमी, शरीर में पानी की कमी होना, इसको ही हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 विटामिन, नंबर 2 लवण, नंबर 3 हार्मोन, नंबर 4 जल। तो आंसर होगा जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियों तथा तलवों की त्वचा मोटी हो जाने के कारण होता है। किसके कारण होता है? नंबर 1 ऑप्शन है मोटी बाह्य त्वचा, नंबर 2 मोटा चर्म, नंबर 3 मोटा अवत्वक, नंबर 4 ये सभी। तो आंसर होगा मोटा अवत्वक, यानी आंसर नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आसंजी श्लेष्माभ क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 मंड का पाचन होता है, नंबर 2 जीवाणु का नाश होता है, नंबर 3 श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है, नंबर 4 विषाणु संक्रमण पर रोक लगाती है। तो आंसर नंबर 3 श्लेष्मिका पर पेप्सिन प्रभाव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है? रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है? तो नंबर 1 ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन है वसा, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन, फोर्थ ऑप्शन है सेलुलोज। तो आंसर होगा थर्ड नंबर यानी प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो नंबर 1 ऑप्शन ऑक्सीजन, 2 कार्बन, नंबर 3 लोहा, नंबर 4 नाइट्रोजन। तो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के जीव में किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो ऑप्शन नंबर 1 अगला भाग, नंबर 2 किनारों पर, थर्ड नंबर मध्य भाग, फोर्थ नंबर पिछला भाग। तो आंसर नंबर 4 यानी कि पिछला भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? नंबर 1 ऑप्शन तेल के वाष्प से आंतरिक प्रदूषण हो सकता है, सेकंड कैंसर जनित पदार्थ जैसे बेंजापायरिन पैदा होते हैं, थर्ड भोजन का पोषक तत्व कम हो जाता है, नंबर 4 तेल की हानि और बर्बादी होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड कैंसर जनित पदार्थ जैसे बेंजापायरिन पैदा होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से सरकार ने समापक बीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाया था? नंबर 1 उस वायरस को रोकने के लिए जो स्थानीय फसलों को नष्ट कर सकता है, सेकंड नंबर ये बीज मानव तथा पशु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, थर्ड नंबर इन बीजों में आनुवंशिक रूप से वे गुणधर्म होते हैं जिनसे आगे और बीज पैदा नहीं हो सकते, नंबर 4 इन बीजों का बहुगुणन अत्यंत मंद दर से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इन बीजों में आनुवंशिक रूप से वे गुणधर्म होते हैं जिनसे आगे और बीज पैदा नहीं हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो निम्न में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 विटामिन, नंबर 3 वसा, नंबर 4 दूध। तो इसका आंसर होगा नंबर 1। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। प्रोटीन, अब हम बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन की खोज सबसे पहले बर्जीलियस ने किया, बर्जीलियस। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है तो। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है। तो सबसे बात करते हैं इससे
शारीरिक विकास रुक जाता है प्रोटीन की कमी से और बीमारी हो जाती है क्वाशरिकोरकर एवं मैरस्मक नामक रोग हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वाशरिकोरकर की कमी से क्या होता है। नंबर 1, बच्चों का हाथ पांव पतला दुबला हो जाता है, ठीक है, और पेट बाहर निकल जाता है, पेट बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मरस्मस। इससे क्या होता है, इस रोग से बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। इससे बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। इससे बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिसके आधार पर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 वसा, पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर होगा पानी, यानी कि आंसर नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न खाद्य पदार्थों में से किसमें लोहा की मात्रा अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 चावल, नंबर 2 सेब, नंबर 3 संतरा, नंबर 4 दालें। तो नंबर 4 दालें, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इन्वर्टेज, माल्टेज, जाइमेज, डायस्टेज। तो आंसर होगा जाइमेज, यानी आंसर नंबर 3। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग हो जाता है। तो नंबर 1 रिकेट्स, नंबर 2 स्कर्वी, नंबर 3 बेरीबेरी, नंबर 4 अरक्तता। तो आंसर नंबर 4 अरक्तता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तर अनुकूलतम परिवेश है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्षारीय उदासीन, नंबर 3 उदासीन, नंबर 2 अम्लीय, नंबर 4 बेसिक। तो आंसर नंबर 2 अम्लीय होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है। नंबर 1 शर्कराओं की, जल की, विटामिनों की, एंजाइमों की। तो आंसर नंबर 2 की, यानी 2 जल की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। ऑप्शन नंबर 1 वसा की, नंबर 2 हाइड्रोकार्बन की, नंबर 3 पकाने की तेल की, नंबर 4 निकोटीन की। तो आंसर नंबर 1 यानी कि वसा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए, नंबर 2 विटामिन बी, विटामिन सी, नंबर 3 विटामिन सी, नंबर 4 विटामिन डी। तो आंसर होगा नंबर ए, आंसर होगा ए, यानी कि नंबर 1 आंसर होगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। ऑप्शन नंबर 1 कॉपर, नंबर 2 लेड, नंबर 3 मरकरी, नंबर 4 जिंक। तो आंसर होगा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। नंबर 1 ए, नंबर 2 डी, नंबर 3 सी, नंबर 4 ई। तो आंसर होगा सी। तो हम फटाफट इनके रासायनिक नेम समझ लेते हैं। चलिए आइए। विटामिन ए का होता है
रेटिनॉल। नंबर डी का कैल्सीफेरॉल। नंबर सी का एस्कॉर्बिकम। ठीक है। अब विटामिन ई। इसका होगा टोकोफेरॉल। ठीक है। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? तो निम्न में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? नंबर 1 मोर, नंबर 2 पेंगुइन, नंबर 3 शुतुरमुर्ग, नंबर 4 ईमू। तो आंसर नंबर 3 यानी कि शुतुरमुर्ग। ठीक है, तो आंसर होगा शुतुरमुर्ग। इसके बारे में एक क्वेश्चन और हम देख लेते क्या होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। ठीक है। और सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। जीवित पक्षी सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे हम बढ़ते फटाफट। निम्न में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 यकृत, नंबर 2 लार ग्रंथि, नंबर 3 क्षुद्रांत ग्रंथि, नंबर 4 अग्न्याशय। तो नंबर 1 यकृत। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो तो ऑप्शन नंबर 1 ए B1, थर्ड नंबर विटामिन डी, नंबर 4 विटामिन ई। तो इसका आंसर होगा विटामिन डी, यानी कि सूखा रोग, जिसकी वजह से बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है। इसलिए बच्चों को धूप दिखाना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं। धूप का मतलब ये नहीं होता है कि दोपहर में धूप में खड़ा कर दो बच्चों को। जी नहीं, धूप का मतलब ये होता है जब सुबह मॉर्निंग में सुबह सूर्य निकलता है, बिल्कुल सुबह तो उसके संपर्क में जाते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका आंसर होगा विटामिन के, यानी आंसर नंबर 4। सबसे मीठी शर्करा होती है? ऑप्शन नंबर 1 सुक्रोज, सेकंड ग्लूकोज, नंबर 3 फ्रक्टोज, नंबर 4 माल्टोज। तो इसका आंसर होगा फ्रक्टोज, सबसे मीठी शर्करा। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, इसका अणुसूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, और फलों में इसकी मात्रा 50% होती है, इसीलिए इसे हम फलों की शर्करा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे का रोग किस के प्रदूषण से होता है? नंबर 1 ऑप्शन कैडमियम, नंबर 2 लोहा, नंबर 3 कोबाल्ट, नंबर 4 कार्बन। तो ऑप्शन नंबर 1 कैडमियम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कैडमियम। कैडमियम की वजह से, एक नोट है, कैडमियम की वजह से इटाई नामक रोग हो जाता है। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं, मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 एड्रेनलिन, मोनोयूरेटिक, डायूरेटिक, ट्रायूरेटिक। तो आंसर इसका होगा डायूरेटिक, आंसर नंबर 3। ठीक है, आंसर नंबर इसका होगा 3, इसका होगा कैडमियम। तो चलिए, आज मैंने आपको 26 क्वेश्चंस कराए हैं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए। और ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी करिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेट मिलता है आप लोगों के लिए, और मैं इससे भी अच्छे क्वेश्चंस लाती रहूँगी। तब तक आप लोग पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।